बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के खलूस और दुआओं के साथ एक डिफरेंट रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रेसिपी है ये सालन की रेसिपी नहीं है, ये अचार है। जी हाँ, यह अचार है, सब्जियों का अचार जो फली होती है, जिसे अक्सर लोग सेम कहते हैं, कुछ लोग फली कहते हैं। तो मैंने आज उसका बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रेसिपी तैयार किया, अचार बनाया है। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो के करीब, बल्कि आधा किलो आप कह लें, ये मैंने आधा किलो के हिसाब से मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी। आधा किलो मैंने इसको धो करके और देख लिया है कि कोई ख़राब नहीं है इसमें। इसको मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। जब ये गल जाएगा तो मैं इसको 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करूँगी। उसके बाद मैं इसको, और ये 3 लहसुन के गांठ है, ये इनको मैं 3 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। लहसुन जितना ज़्यादा डालें इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फली बॉइल्ड हो गई है। अब मैं इसको इस तरह से पानी निकाल के इसको बड़े से किसी चीज़ में, डिश में या कपड़े पे आप इस तरह फैला दें और फ़ैन के नीचे रख दें या धूप में रख दें, ताकि इसका ये पानी खुश्क हो जाए। और इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो है 4 टेबल स्पून कलौंजी और 2 टेबल स्पून मेथी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 3 टेबल स्पून साबित धनिया, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है रोस्ट करके, और 2 टेबल स्पून टीस्पून अमचूर पाउडर और 2 टेबल स्पून आपने इसको वो सौंफ लेना, वो भी ग्राइंड कर लें आप, और 2 टेबल स्पून राई दाना है और 4 टेबल स्पून ये पिसी हुई मिर्च है, 2 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, हस्बे ज़ायका नमक है। और ये जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था, इसे मैंने सिलबट्टे पे पीसा है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना। पानी अगर होगा तो अचार जल्द ख़राब हो जाएगा। और 1 टेबल स्पून हल्दी है और इसको आप चॉप कर लें या पीस लें। और 2 टेबल स्पून विनेगर है। विनेगर इसलिए डालते हैं कि ज़्यादा अरसे तक ये सेफ़ रहे। वैसे भी बना के आप फ्रिज में रख लें ये, क्योंकि सब्जियों का अचार है। और 1 कप सरसों का तेल है, जो मैं अचार में डालने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आप आधा किलो के हिसाब से डालें। और इसमें मिर्चें और चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप मिर्चें अगर कम खाना चाहें तो मिर्चें कम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अब इसमें सारी चीज़ें डाल के पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इधर मैंने सेम को, जो फली भी कहते हैं, इसको मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था और 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैंने उसको उलट पुलट करके उसको तकरीबन 2 घंटे मैंने उसको खुश्क किया, बिल्कुल भी इसका पानी खुश्क हो गया। और ये तमाम चीज़ें मैं डाल के इसको और मिक्स करूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और इसी तरीके से डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सारी चीज़ें मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं ये जो फली है वो मैं इसमें डालूँगी थोड़े थोड़े करके, ताकि तमाम मसाले जब्ज़ हो जाएं। इसमें ऑयल आप और ज़्यादा भी डाल सकती हैं, चीज़ें और ज़्यादा भी आप कम कर सकती हैं। अगर मसाले आप लोगों को ज़्यादा खाना है तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा दें। और इसको ये तैयार थोड़ी देर में, आप इसको चाहे तो 1 दिन धूप में रख लें या फिर फ्रिज में रख लें, क्योंकि ये बनने के बाद कोई रुकता नहीं है, फटाफट इसको खाना शुरू कर देते हैं। और ये तकरीबन देखने में इतना ज़्यादा है, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा ये नहीं चलता, क्योंकि ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार होता है। यकीन माने कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है सब्ज़ियों की। अगर बच्चे सब्ज़ी ना खाना चाहें तो आप उनको इस तरीके से पराठे के साथ, नान के साथ आप अचार दे दें और वो खुश हो जाएं। तो मैंने भी इसके साथ पराठे का एहतमाम किया है। और नमक मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें नमक और ज़्यादा डाला है। और इसके साथ मैंने एक और सब्ज़ी बनाई है, वो लौकी की कतलियाँ हैं, वो भी मसालेदार पराठे के साथ अचार और
सब्ज़ी। और सर्दियों में ये सब चीज़ें, सर्दियों में क्या आप गर्मी में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न की सब्ज़ी होती है। अगर जैसे आने के बाद इसको इस तरीके से बनाएं, इसके सालन भी बनाते हैं फली की। और अचार तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। उसके मसाले इतने ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। दुआओं मुझे भी याद रखें। और बहुत 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 मज़ेदार, बहुत टेस्टी होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए तेल मुझे कम लग रहा था, तो तेल आप और डालें। तेल जितना ज़्यादा डालेंगी वो इतना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हो जाता है। इसको और सादी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ आप नाश्ते में, खाने में खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको खुश्क कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके डालूँगी ताकि मसाले जल्द हो जाएं इसमें। और इसके अंदर जो फली की बीज है, जिसको खुश्क करने के बाद लोबिया भी कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार लगता है। और देखिए फली आप लोगों ने पतली वाली नहीं लेना है, ये चौड़ी वाली फली, ये ज़्यादा मज़ेदार अचार इसका ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैं अक्सर कोशिश यही करती हूँ, देखती हूँ मार्केट में अगर मुझे ये नज़र आ जाता है तो मैं ये ले लेती हूँ। इत्तेफाक से मुझे ये बहुत दिनों से मैं देख रही थी, क्योंकि बारीक पतली वाली फली हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये बहुत कम वक्त में मार्केट में आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मिल गई फली और मैंने इसकी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें, और कुछ पूछना हो तो पूछ भी लें। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों के ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें थोड़े थोड़े करके आप इसमें डालें और मसाले को मिक्स करें और किसी जार में इसको रख दें, फ्रिज में रख दें या धूप में रख दें। मैंने आपसे कहा ना कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है कि मैं इसको अभी सर्व करना शुरू कर दूँ। लेकिन ये कि ये तकरीबन पूरे मसाले मैं इसमें मिक्स कर दूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर क्या करूं, खाऊं। और बस आप लोग ये रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से थोड़े थोड़े डालें और इसको मिक्स करें। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आप लोगों से पहले भी ज़िक्र किया है कि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने लहसुन इसमें ज़्यादा डालते हैं और ये सरसों के तेल में, तो बहुत ज़बरदस्त औसम जायका हो जाता है इसका, यकीन करें। आप कुछ भी ना हो घर में, आप अचार निकालें, रोटी लें, पराठे उसके साथ खाएं। आप लोगों को किसी सालन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैरी के अचार से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है। कि सबसे बड़ी बात है ये सब्ज़ी है, और सब्ज़ी हमें खाना चाहिए डिफरेंट तरीके से। किस तरीके से सब्ज़ियों को हम बना सकते हैं वो आप ये देखें। अब ये बिल्कुल तैयार, मैं इसको अब ये जार में डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने इसके साथ लौकी की कतलियाँ बनाई है, मसालेदार लौकी की कतलियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अचार बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लौकी की कतलियाँ मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने आधे कप के करीब ऑयल डाला है और इसमें 1 अदद प्याज में ब्राउन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद से ज़्यादा ले लें। और आधा किलो लौकी है और 1 अदद प्याज, इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। अभी लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने ये लौकी की कतलियाँ इस तरह से काट ली थी, वो मैंने इसमें डाला है। अब इसको 1-2 मिनट फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर और बाकी जो चीज़ें मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। तरह की कतलियों में काली मिर्चें मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। 2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा और हस्बे ज़ायका नमक है और हस्बे ज़ायका मिर्चें आप इस्तेमाल करें।
और हाफ़ टी स्पून हल्दी, इन सबको मिक्स करके इसमें भी मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसको हल्की आंच पे चढ़ा करके बिल्कुल इसको स्टीम में गलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें गलने के बाद ये भी लौकी की कतलियाँ तैयार। और मैं इसको अचार और फली के अचार और लौकी की कतलियाँ और पराठे के साथ सर्व करने जा रही हूँ। और आप लोगों को भी इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोग भी सर्व करें, बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और दुआओं मुझे भी याद रखें कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।